सीडब्ल्यूसी में रजामंदी भी हो गई है। यानी कांग्रेस के 23 दिग्गजों ने जो चिट्ठी लिखी थी उसे एक तरह से दरकिनार यानी खारिज कर दिया है। लेकिन आज दिन भर कांग्रेस के भीतर और बाहर जो ड्रामा हुआ, सियासी ड्रामा हुआ, वो बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होते ही खबर आई कि राहुल गांधी उन 23 लोगों पर जमकर बरसे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पार्टी को अब एक जमीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष की आवश्यकता है, साथ ही संगठन से ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की भी आवश्यकता है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि इसके बाद सुरजेवाला मैदान में उतर आए, कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जिसके बाद मामला ठंडा हुआ या फिर उसको कवर फायर देने की कोशिश हुई। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने अपने तेवर ढीले कर लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष सोचने की स्थिति में नहीं है, और क्या बिना आग के इतना धुआं फैल गया है? इस पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को नाम दे रहे हैं बगावत, और इसके पुख्ता सबूत आज मैं आर पार में पेश करूंगा कि बगावत का संदर्भ क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में यकीन मानिए भूचाल है। मैं आपको बहुत साफ गोई से बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में भीतर का भूचाल है, जो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में हमें देखने को मिला। समय भी क्या खेल दिखाता है। 2004 में सेंट्रल हॉल की इन तस्वीरों को देखिए। सोनिया गांधी ने कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी तो तूफान मच गया। नेता हाथ पांव जोड़ने लगे कि सोनिया जी अपना फैसला बदल लीजिए। मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। कई कांग्रेसी नेता तो फफक फफक कर रोने लगे। पीएम पद का त्याग कर सोनिया अपने घर 10 जनपद पहुंची तो समर्थक वहां भी पहुंच गए। खुद को अनाथ बताते हुए कई लोग छाती पीटने लगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत तो अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर खुदकुशी की धमकी देने लगे। अब जरा आज के युग में आइए। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरप्पा मोइली समेत 23 दिग्गज कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि एक पूर्णकालिक और जमीनी स्तर पर सक्रिय नेता अध्यक्ष बने, संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव किया जाए। इस विवाद के रायते को समेटने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो रायता और फैल गया। पहले कथित तौर पर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा है कि जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्थ थी तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया। पत्र लिखने वाले नेता बीजेपी के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। इसके बाद तो तूफान खड़ा हो गया। कपिल सिब्बल ने कहा, पिछले 30 साल में मैंने कभी बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी नहीं की, फिर भी मुझ पर मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर आरोप सच साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी बीच मैदान में ओवैसी कूद गए। गुलाम नबी साहब मुझ पर यही आरोप लगाते थे, अब आप पर भी यही आरोप लगा है। 45 साल की गुलामी सिर्फ इसलिए। हालांकि फिर मामला संभालने की कोशिश हुई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत का कोई बयान नहीं दिया। इसके चंद मिनटों बाद ही कपिल सिब्बल ने नाराजगी वाला पुराना ट्वीट डिलीट किया और नए ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी से मेरी बात हुई, उन्होंने ऐसे किसी बयान से इनकार किया है, इसीलिए मैं पुराना ट्वीट वापस लेता हूं। थोड़ी देर बाद ही गुलाम नबी आजाद का ट्वीट भी आ गया, जिसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलकर लिखी गई है, ना सीडब्ल्यूसी के भीतर ऐसा कोई बयान दिया गया और ना बाहर। अब सवाल यह है कि बिना आग के इतना धुआं कहां से निकल गया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और बगावत क्यों है? कांग्रेस में द ग्रेट फैमिली
ड्रामा का विश्लेषण सुनिए। आज सुबह परिवार वर्सेस पार्टी की जंग का ट्रेलर दिखा। 23 दिग्गजों ने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की मांग उठाई, जिसे दरकिनार कर दिया गया। सूत्रों ने दावा किया कि राहुल ने इन 23 लोगों के खिलाफ खड़े हो गए और कहा ये बीजेपी के एजेंट बन गए। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने भी खुलकर बागी तेवर दिखाया। शाम होते होते खबर आई कि सोनिया गांधी अब अध्यक्ष बनी रहेंगी। क्या कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर की आवाज मायने नहीं रखती? क्या अध्यक्ष पद सिर्फ गांधी परिवार के लिए आरक्षित है? लेकिन बगावत क्यों है? राहुल गांधी भावुक होते हैं, अहमद पटेल अनंत शर्मा को कहते हैं, अंबिका सोनी कहती है कि गुलाम नबी आजाद को कि आप मुख्यमंत्री ही सोनिया गांधी की कृपा दृष्टि के बाद बने हैं, तो आप सोनिया गांधी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? जो कांग्रेस पार्टी को जीवंत पार्टी कहते थे, कांग्रेस जे, क्योंकि कई नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने हमारी डिबेट में बोला कांग्रेस एक जीवंत पार्टी है। जब सबसे पायलट वाला एपिसोड था तो ये कांग्रेस जीवंत पार्टी में अगर 23 लोगों की चिट्ठी आ गई तो क्या उनकी पॉलिटिकल लिंचिंग शुरू हो जाएगी? मेरे साथ बात करने के लिए आज ज्यादा दिग्गज मेहमान हैं।